नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और ट्राइबल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ की सेटिंग्स देख के आपको ज़रूर अजीब लग रहा होगा कि ये ट्राइबल किचन जंगल में तो कम से कम नहीं हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, आपका जो ख्याल है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राइबल किचन का एपिसोड है हम दिल्ली में शूट कर रहे हैं। दरअसल होता यह है कि मैं ट्राइबल किचन और मैं भी भारत के सिलसिले में आदिवासी भारत में सफ़र करता हूँ। वो एपिसोड्स आते हैं और अक्सर मेरा परिवार और मेरे दोस्त दिल्ली में ये शिकायत किया करते हैं कि मैं आदिवासी भारत में जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनके साथ लाजवाब तरह के खाने और ख़ास तौर पर अलग अलग तरह से खाना पकाता हूँ और खाता हूँ। उसका स्वाद उन दोस्तों को या मेरे परिवार को पता नहीं चल पाता है। तो आज कुछ दोस्तों को मैंने अपने घर पर इनवाइट किया है और बिल्कुल आदिवासी अंदाज में आज देसी मुर्गा हम लोग पकाएंगे। और ये मुर्गा मैंने कितना बनाना सीखा आदिवासी भारत में, इसका भी टेस्ट हो जाएगा कि आप इतने सालों से घूम रहे हैं, आखिर आपने सीखा क्या। तो आज जो हम लोग बनाने वाले हैं वो देसी मुर्गा है और जो अंदाज़ होगा, आपको याद होगा कि हम लोग अभी मध्य प्रदेश गए थे और वहाँ के भगवानपुरा तहसील में एक गांव में रैवला सिंह के घर पर हमने देसी मुर्गा बनाया था। उसी अंदाज में आज देसी मुर्गा बनाने की कोशिश है। तो शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले करना ये है कि जो मुर्गा है उसको कुकर में बॉयल कर लेना है, क्योंकि देसी मुर्गा है और आपने देखा कि काफ़ी सेहतमंद मुर्गा हम लोगों ने ख़रीदा। एक मुर्गे का जो वज़न है वो 3 किलो 600 ग्राम है। तो मुर्गा मेरे पास है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले इस कुकर में उबालना है। उसके लिए करना ये है कि पहले बहुत थोड़ा सा तेल आपको कुकर में डाल लेना है। बहुत थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, मामूली सा तेल। आपको याद होगा कि रैवला सिंह ने हमें बताया था कि इसमें शुरू में बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है, मामूली सा तेल डालना है। और उसके बाद आग थोड़ी सी तेज़ करनी है जिससे कि ये फटाफट बॉयल हो जाए और हमारा मुर्गा जल्दी जल्दी तैयार हो जाए, क्योंकि देसी मुर्गा है, काफ़ी समय लगाता है। तो बहुत अच्छा। तो धीरे धीरे तेल जो है वो गरम हो रहा है और इसमें करना ये है आपको कि थोड़ी सी प्याज जो है इसमें डाल देनी। हमने स्लाइस की हुई है प्याज, आप चाहें तो इसको बारीक भी कर सकते हैं। तीन बड़े प्याज हमने काटे थे, उसमें से लगभग आधा प्याज जो है इसमें मैंने डाल दिया है और इसको हल्का सा चलाना है। बढ़िया आग बन गई है नीचे, तो अब ये फटाफट से हो जाएगा। कहना आसान होता है, लेकिन चूल्हे पे खाना बनाने में कितना कष्ट है आप उन आदिवासियों से पूछिए जिनको अभी तक गैस के चूल्हे या सिलेंडर नहीं नसीब हुए हैं। बहुत सारे लोगों को मिल गए, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़े परिवार हैं जिनको अभी तक गैस नहीं मिली है और इसका खामियाजा ज़्यादातर औरतों को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, प्याज को पूरा भूनना नहीं है, मतलब लाल नहीं करना है। और जब ये हल्की सी सिक जाए प्याज, तो इसमें ये चिकन, देसी चिकन जो स्किन के साथ हम लोग लेके आए हैं, वो आपको कुकर में डाल देना है। जब देसी मुर्गा आप स्किन के साथ लेते हैं तो उसका टेक्सचर आप महसूस कर सकते हैं, बहुत ही शानदार। खाना खाने वाले को तो मज़ा आता ही है, बनाने वाले को भी खूब मज़ा आता है। थोड़े बड़े टुकड़े हमने रखे हैं। आमतौर पर आदिवासी भारत में जब जाते हैं तो टुकड़े थोड़े छोटे करते हैं और ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि वहाँ पर आमतौर पर मटन, चिकन या और कोई भी सब्ज़ी बाजरे या मक्के की रोटी के साथ खाई जाती है, ख़ास तौर पर जो सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत जिसको आप कहते हैं।
और उसके बाद इसको थोड़ा सा चला देना है चिकन को। थोड़ा सा इसको उलट पुलट करके चला देना है और फिर इसमें डालनी है आपको हल्दी। 1 टीस्पून के करीब आप इसमें हल्दी डाल देंगे और हल्दी के साथ ही आप डाल देंगे इसमें अपने स्वाद के हिसाब से नमक। मैं इसमें 1 टीस्पून अभी नमक डाल दे रहा हूँ, क्योंकि नमक अगर कम रहेगा तो बाद में भी हम टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके बाद इसको थोड़ा सा हिला देंगे हल्के हाथ से, क्योंकि चूल्हा जो है वो टेम्परेरी है। और उससे भी ज़्यादा बात यह है कि आप एक टेम्परेरी टाइप के रसोइये हैं, इसलिए कुकर को अच्छे से पकड़ के अगर आप इस तरह के चूल्हे पे बना रहे हैं तो रिस्क ना लें और बिल्कुल इसको हाथ से पकड़े रहें मजबूती से, नहीं तो नीम हकीम खतराए जान, आपने सुना ही होगा। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालने के बाद ये और इसके बाद आप कुकर कर देंगे बंद और इंतज़ार करना है आपको 3 सीटी कम से कम लगने का। 3 सीटी कम से कम लगवाइएगा, क्योंकि जैसा मैंने बताया आपने देखा भी 3.5 किलो का देसी मुर्गा था, स्किन के साथ था, इसलिए इसको बॉयल होने में समय लगेगा। और जब तक इसमें 3 सीटी आती हैं, इसके बघार के, यानी कि इसमें बघार लगाया जाएगा जो, उसकी तैयारी करनी है। और उसके लिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मसाले हमारे पास हैं। साबुत लाल मिर्च है, तेज पत्ता है, और ये जो छोटी छोटी लकड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये बेसिकली लौंग जो होती है, जो हमने अलग से रखी है लौंग, उसकी इसी पौधे में लगती हैं और ये उसकी डंडियाँ हैं। ये कसूरी मेथी है और ये साबुत धनिया है, साबुत हरी इलायची है और साबुत बड़ी इलायची। और ये है, आपको याद होगा कि ये छबीला है जो रेवला सिंह के घर पर हमने इस्तेमाल किया था चिकन बनाने के लिए, और उन्होंने बताया था कि ये उसके स्वाद को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है। और ये हमने महसूस भी किया था दिल्ली में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिल जाएगी ये आसानी से। यहाँ भी जब मैं एक दुकान पर गया लोकल मार्केट में, तो इसको छबीला के नाम से ही उन्होंने बताया। इसको पत्थर फूल भी शायद कहा जाता है। खैर, तो अब हमें अदरक, लहसुन, लाल मिर्ची और धनिया और जीरा, इसको सिलबट्टे पे पीस लेना है। और उसके बाद का क्या प्रोसेस है आप देखेंगे। चलिए, तो इसको तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमें अदरक को और इसको छेद लेना है। आपको याद होगा जब हमने सलोनी के साथ खाना बनाया था तो उन्होंने कहा था सर इसको छींच लीजिए पहले, यानी कि इसको कूट लीजिए पहले।
और इसके बाद हम पीस लेंगे लाल मिर्ची। जो लाल मिर्ची मैंने देखी आदिवासी इलाकों में जितनी खाते हैं उसकी तुलना में ये 10% भी लाल मिर्ची नहीं है। ख़ास तौर पे जो भील और गोंड आदिवासी हैं वो अपने खाने में लाल मिर्ची और लहसुन का बहुत इस्तेमाल करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में अगर आप जाएंगे तो लहसुन और लाल मिर्ची उनके खाने में खुलकर इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों 3 सीटी इसमें आ चुकी हैं और अब समय है कि इसको उतार के आराम से एक साइड में आप रख दें। आराम से इसका भाप अभी निकालने की ज़रूरत नहीं है। भाप में इसको अभी और थोड़ा सा पकने दें और आंच को थोड़ा सा ठीक करके, और उसके बाद समय है अब इसके बघार की तैयारी हम लोगों को करनी है। और बघार लगाने के लिए हमारे पास है ये माटी की हांडी, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको बाई चांस कोई धूल वगैरह के कण हो तो इसको धो लें और फिर इसको चढ़ा दें चूल्हे पर। एकदम फिट बैठ गई है, कोई हिलने डुलने का ख़तरा इसमें नहीं है। तो दोस्तों हांडी गर्म हो चुकी है और अब इसमें डालेंगे हम सबसे पहले तेल। खाने का कोई भी तेल जो है आप इसमें डाल सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो इसमें तेल बहुत ज़्यादा नहीं डालना पड़ता है क्योंकि देसी मुर्गा जो है वो खुद भी उसमें थोड़ा सा फैट होता है। तो इसमें सबसे पहले डालेंगे तेज पत्ता क्योंकि तेल हो चुका है गरम। उसके बाद बड़ी इलायची साबुत, उसके बाद इसमें जाएगी हरी इलायची, और बड़ी इलायची इसमें 3 डाली है, हरी इलायची हमने इसमें 6-7 आप डाल सकते हैं आराम से। और थोड़ी सी लौंग हम इसमें डालेंगे, और लौंग के बाद जो लौंग की डंडियां हमने ली थी वो थोड़ी सी इसमें जाएगी। उसके बाद जाएगी इसमें दालचीनी, और दालचीनी के बाद जाएगी छबीला, जो हमने आपको बताया था कि हमने ये नोटिस किया था। कहाँ पर हमने ये नोटिस किया था? मध्य प्रदेश के भगवानपुरा में, जब हम रेवला सिंह के साथ बना रहे थे देसी चिकन। इसको हिला लेना है, और जब आपको लगे कि मसाले भुन गए हैं, खड़ा मसाला भुन गया है, बहुत ज़्यादा उसको जलाना नहीं है, जैसे वो भुन जाए, जैसे आपको लगे कि भुन गया है, उसके बाद आपको इसमें प्याज डाल देनी है। जैसे मैंने बताया था आपको कि बड़े प्याज, 3 बड़े साइज़ के प्याज जो है वो हमने काट लिए थे, स्लाइस कर लिया था। उसमें से आधा प्याज हमने डाल दिया था जब हमने चिकन को बॉयल होने दिया था हल्दी और नमक के साथ, और बाकी का प्याज अब हम भूनेंगे आराम से इसमें। तो दोस्तों प्याज हमारी भुन चुकी है और अब वक्त है उस मसाले को इसमें डालने का जिसको पीसने में हमने काफ़ी मशक्क़त की थी। और इस मसाले में क्या क्या पीसा था हमने? इस मसाले में था अदरक, लहसुन, जीरा, धनिया और लाल मिर्च। तो ये मसाला जाएगा इसमें। धीरे धीरे इस मसाले को इसमें डाल दीजिए। आहा, मसाला जो है वो बहुत बारीक नहीं पीसा है, और जब आप सिलबट्टे पे पीसते हैं तो यही
फ़र्क आ जाता है। मिक्सी में बहुत इवन पिसता है, बहुत बारीक हो जाता है, और उसका जो टेक्सचर होता है मसाले का वो चला जाता है। इसमें आप मैनुअली, जैसे आप कैमरा, अगर आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं तो जो अच्छे फोटोग्राफ़र होते हैं वो हमेशा मैनुअल पर शूट करते हैं, क्योंकि कितनी लाइट चाहिए, कितना डार्क चाहिए, क्या शेड्स चाहिए, आप कंट्रोल कर सकते हैं। यही होता है खाना बनाने में। जब आप मसाला सिलबट्टे पर पीसते हैं, ऑफ कोर्स बहुत मशक्क़त का काम है और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आसान नहीं होता है ये सब करना, और होता ये हमारी सोसाइटी में कि ये सारा काम औरतों पर लाद दिया जाता है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अगर आप खाना बनाने के शौकीन हैं, कभी कभार ही सही सिलबट्टे पे मसाला पीस के कभी खाना बनाइए, मज़ा आएगा। तो दोस्तों, मसाला लगभग तैयार है भुन के। अब इसमें करना क्या है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। थोड़ा सा इसलिए कि हमने जब चिकन को उबलने के लिए डाला था उसमें भी नमक हमने दिया था, तो इसमें थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया है। अगर टेस्ट करके देखेंगे, बाद में अगर ज़रूरत होगी तो कुछ और नमक इसमें डाला जा सकता है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। प्याज गायब हो चुकी है और बहुत खूबसूरत सा रंग मसाले का आ गया है। ये देखिए कितना सुंदर मसाला तेल छोड़ चुका है, बहुत ही खूबसूरत रंग आ चुका है मसाले का। और जब हम रेवला भाई के साथ काम कर रहे थे रसोई में, तो उन्होंने बताया था कि जब आपका मसाला चम्मच से बिना झटक के गिरने लगे तो समझ लीजिए मसाला पक के तैयार हो गया। तो इसलिए अभी और थोड़ा सा 2 मिनट और इसको देते हैं। और अब ये मैंने आपको दिखाया था मसाला, इस मसाले में इस चीज़ के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। इसको, ये जो है, इसको दरअसल कहा जाता है रतन जोत। ये एक तरह की औषधि भी है और इसका कई तरह से इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में होता है। लेकिन खाने में इसका इस्तेमाल क्या होता है और क्यों होता है? खाने में इसका इस्तेमाल होता है कि ये बहुत खूबसूरत रंग आपके खाने को देता है। तो इसमें थोड़ा सा मामूली सा रतन जोत के कुछ टुकड़े हम लोग डाल देते हैं, क्योंकि आज मुझे अपने दोस्तों को इम्प्रेस भी करना है। ये हमने इसमें थोड़ा सा रतन जोत डाल दिया। इससे बहुत खूबसूरत लाल रंग आएगा जो आपकी ग्रेवी तैयार होगी, काहे की देसी चिकन की। और अब इसका अरोमा बता रहा है कि मसाला भुन चुका है। हमने स्लाइस करके प्याज डाली थी, पीसा नहीं था प्याज को, उसके बावजूद प्याज लगभग इस मसाले से गायब हो चुकी है। और अब समय है प्रेशर कुकर को खोलने का। काफ़ी भारी है, देसी चिकन, वो भी 3.5 किलो का। आज हम लोग पका रहे हैं अपने दोस्तों के लिए और अपने फैमिली के सदस्यों के लिए। और इसमें से निकालिए आप आराम से चिकन और डालते जाइए। तो दोस्तों, तेल ऊपर आ चुका है,
चिकन के साथ थोड़ा सा पानी आपने देखा था जब मैं कटोरे से चिकन डाल रहा था, इसमें थोड़ा पानी भी साथ में गया था, वो पानी सूख चुका है। बघार का प्रोसेस पूरा हो चुका है। और अब ये जो हमने ग्रेवी के लिए जब उबाला था, जो पानी डाला था, क्योंकि इसमें सारी पौष्टिकता देसी मुर्गे की भरी हुई है, और ये हमने इसमें डाल दिया और इसको इसके बाद थोड़ा सा हिला देना है। और उसके बाद इसको हम ढक देंगे। अब आप देख सकते हैं कि तेल जो जितना भी हमने डाला वो ऊपर आ गया, बहुत सुंदर सा रंग है इसका। और इसको ढक देंगे। सही 10 मिनट बाद ये परोसे जाने के लिए तैयार होगा। तो दोस्तों, अब चिकन पक के पूरी तरह से तैयार हो गया है। फाइनल स्टेप, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत अहम स्टेप अभी बाकी है, और वो स्टेप है कि जो हमने आपको बताया था कि कसूरी मेथी हम थोड़ी सी लेके आए थे, और वो कसूरी मेथी थोड़ा सा आप इसको इसमें चूर लें, और थोड़ा सा जो पाउडर टाइप का है उसको लें और इसमें ऊपर से डाल दें। इससे इसका अरोमा जो है, खुशबू, वो बढ़ेगी और टेस्ट भी थोड़ा सा बेहतर होगा। ज़्यादा नहीं डालना है, इसलिए कि इससे कड़वाहट भी आ सकती है अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा डाल देंगे। और हिलाने के बाद अब ये परोसने के लिए मेरी तरफ से पूरी तरह से तैयार है। लेकिन समझदारी हमेशा इस बात में होती है कि इससे पहले कि आप कोई खाना बनाएं, उसको मेहमानों को परोसें, किसी अनुभवी आदमी से उसको टेस्ट करवा लें। और मेरे साथ इस वक्त कल्पना सान्याल मौजूद हैं, मेरी मदर इन लॉ हैं, मम्मी, माँ, जो भी आप कहना चाहें। मैं मम्मी जी कहा करता हूँ। तो पिछले करीब 20 साल से तरह तरह के खाने बनाकर इन्होंने मुझे खिलाए हैं, और इनके बने खाने का कोई जवाब नहीं है। चाहे वो फ़िश हो, चिकन हो, आलू पोस्तो हो, तरह तरह के खाने इन्होंने मुझे बना के खिलाए हैं। इनसे बेहतर कौन हो सकता है मेरे इस आदिवासी स्टाइल में बनाए चिकन को टेस्ट करके बताने के लिए कि ये मेहमानों को परोसने के लायक बना भी है या नहीं। तो दोस्तों, थोड़ा सा टेस्ट करा लेते हैं मम्मी जी से। मम्मी जी, अभी ये मैं सिर्फ टेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ, फिर हम सब लोग मिलके तो खाएंगे ही। तो लीजिए, एक बार बताइए टेस्ट करके नमक मिर्च कैसा हुआ है, और मेहमानों के सामने इसे ले जा सकते हैं या नहीं। पहले ग्रेवी टेस्ट कीजिए। खुशबू तो भीषण सुंदर। ये होता है भाषाओं का मेल, जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि भारत विविधताओं से भरा देश है। भीषण भालो হয়েছে, इसका मतलब बहुत खूबसूरत हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। लाजवाब नहीं बना, नहीं तो मम्मी क्या बोलती, दारुण হয়েছে। दारुण হয়নি ना, दारुण হয়েছে, खूब ভালো হয়েছে, दारुण হয়েছে। तो अपन इस टेस्ट में पास हो चुके हैं, और अब इसको हम अपने मेहमानों के सामने परोसेंगे। दोस्तों, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आप कहीं ये ना सोचें कि हम लोग अब आदिवासी भारत में नहीं जाएंगे, दिल्ली से ही आपको ट्राइबल किचन में अलग अलग डिश बना के दिखाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देश के कोने कोने में बसे आदिवासियों से मिलवाने का सिलसिला चलता रहेगा। उनकी संस्कृति, भाषा, बोली, उनका खाना पीना, उनका रहन सहन, उनकी जीवन शैली और उनके जो ज़िंदगी के मसले हैं, ये सिलसिला मैं भी भारत पर लगातार चलता रहेगा। दोस्तों,
आपने अगर अभी तक यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। हमारी वेबसाइट mainbhibharat.co.in, वहाँ पर आपको देश भर के आदिवासियों की कहानियाँ मिलेंगी। उसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी हम मौजूद हैं, वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। अपने दोस्तों को हमारे बारे में बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।